बेटियों का होना भाग्य की बात है। जहां आपने भाग्य लक्ष्मी सीरियल बहुत देखा होगा, मगर एक बेटी ऐसी भी जो लक्ष्मी बनकर अपना भाग्य खुद संवार रही है। ये कहानी कई साल पहले की है। एक औरत जिसका नाम मधु है, जिसकी शादी छोटी सी ही उम्र में करवा दी जाती है। मधु को तो शादी का एस भी नहीं पता था और ना ही उसे खाना बनाना आता था, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी शादी कर दी। कुछ महीनों तक जब मधु के सास ससुर ने देखा कि उनका बेटा अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा, तो उन्होंने मधु और उसके पति को घर से निकाल दिया। अब मधु और उसका पति एक छोटे से शहर में आकर रहने लगे, जहां मधु ने छोटे से किराए के मकान में रहना शुरू किया और अपना निर्वाह करने के लिए पास ही एक छोटी सी दुकान पर काम करना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ मधु का पति काम के सिलसिले में दूसरे शहर में निकल जाता है। मधु की शादी होने के बावजूद भी मधु अपना निर्वाह खुद कर रही थी। बाहों में नया चूड़ा पहनकर वो निकल जाती थी काम के लिए, और दूसरी तरफ उसका पति काम की तलाश में दूसरे शहर में निकल जाता है। बिना किसी शिकायत और समझ के मधु अपना घर संभाल रही थी। मधु की मेहनत ने जिंदगी की पटरी तो संभाल ही ली थी, मगर कहीं न कहीं वो अकेली थी। बीच बीच में मधु का पति उससे मिलने आता और फिर अपने काम के लिए निकल जाता। शादी के 1 साल बाद अब मधु के ससुराल वाले भी मधु से अच्छे हो चुके थे। कहीं न कहीं मधु अपनी मेहनत से जी तो रही थी, मगर प्यार और परिवार से वंचित थी। शादी के 4 साल बीत चुके थे तो मधु के कोई औलाद नहीं थी। वहीं मधु के ससुराल वाले भी मधु को पूछते कि 4 साल हो गए हैं, कोई औलाद नहीं है अभी तक, ऐसा क्यों? अच्छे से डॉक्टर को बता दो। मधु आगे से कोई जवाब न देते हुए चुप रहती है। तभी दूसरे शहर से मधु का पति आता है और मधु उससे ये सब बात कहती है। अब डॉक्टर को दिखाने के बाद 1 साल बाद मधु को बेटी होती है। बेटी का सुनकर मधु के ससुराल वाले नाखुश हो जाते हैं, लेकिन इन सब बातों की परवाह ना करते हुए मधु खुशी खुशी अपनी बेटी की परवरिश करती है। वहीं दूसरी तरफ मधु का पति काम के सिलसिले में फिर से बाहर चले जाता है। वहीं मधु अब काम तो नहीं कर पा रही थी, लेकिन अपनी बेटी के साथ खुशी का वक्त बिता रही थी। जब तक मधु काम नहीं कर रही थी, तब तक उसके मायके वाले उसकी मदद रहे थे। 2.5 साल तक मधु कोई काम नहीं कर रही थी, क्योंकि मधु अपनी छोटी सी बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। सब मुश्किलों के बाद भी मधु खुशी खुशी अपना टाइम निकाल रही थी। जहां मधु के घर के खर्चे बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इसी चिंता में अब मधु अपने आप को स्टेबल करते हुए एक प्री नर्सरी स्कूल में अपनी बेटी शिवानी को डाल देती है और फिर से अपनी जॉब शुरू कर देती है। अब प्री नर्सरी स्कूल से शिवानी सीधा अपनी नानी के घर होती है और दूसरी तरफ मधु अपने काम पर। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। अब मधु अपनी बेटी की परवरिश के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। जो शौक मधु अपनी लाइफ में नहीं देख पाई या कर पाई, वो अब अपनी बेटी के शौक पूरे करने में लगी हुई थी। मधु की बेटी शिवानी
बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही टैलेंटेड। बचपन से ही उसे डांस का बहुत शौक था। मधु भी अपनी बेटी शिवानी को हर स्कूल के फंक्शन में और हर इवेंट में उसको डांस का हिस्सेदार रखती। अब शिवानी पढ़ाई के साथ साथ अपना पैशन भी बरकरार रख रही थी। जहां शिवानी पढ़ने में काफी तेज थी, वहीं दूसरी तरफ डांस में भी शिवानी बहुत अव्वल थी। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ रही थी, वैसे ही अब मधु का पति उनसे मिलने नहीं आता था और ना ही घर का खर्च उठा रहा था। मधु की मेहनत भी दुगनी हो चुकी थी। रिश्तेदारों ने भी अब मधु को ये कहना शुरू कर दिया था कि अपनी बेटी को पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाओ, ना कि डांस में। कहीं न कहीं मधु ने उनकी बात का मान रखा और अपनी बेटी को डांस से दूर रहने को कहा। काम के बोझ से और अपने अकेलेपन से अब मधु काफी बीमार रहने लगी, जिसकी वजह से मधु का काम छूट गया। घर का किराया और खाने पीने के सामान में मुश्किल आने लगी। तभी शिवानी ने देखा कि अब माँ से कुछ हो नहीं पा रहा। तभी शिवानी एक बहुत बड़ी एकेडमी में अपना डांस परफॉर्मेंस देती है, जहां उसके डांस की खूब सराहना होती है और उसे रिवार्ड में पैसे मिल जाते हैं। अब शिवानी ने ये ठान लिया था कि अपने पैशन से ही नाम कमाएगी। आज शिवानी बहुत बड़ी डांसर बन चुकी है और अपने घर परिवार की जिम्मेवारी अच्छे से निभा रही है। ये बात सच है कि बेटियां बोझ नहीं होती। वक्त आने पर कंधे से कंधा मिलाकर बेटों जैसा मान भी देती हैं।